हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पुअर कंडक्टर यानी कुचालक और सुचालक यानी गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं। हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार से जो आपका लिक्विड होता है, द्रव्य होता है, वो भी एक चालक की तरह कार्य करता है, कि चालक की तरह व्यवहार करता है। इसके लिए हमने कुछ एक्टिविटीज देखी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि कई बार जो है आपका कनेक्शन प्रॉपर होता है। ठीक है, आपने जो है हमने एक्टिविटी की थी उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि सारे कनेक्शन प्रॉपर है, लेकिन तब भी हमारा जो बल्ब है यानी जो हमारा विद्युत बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, प्रकाश नहीं देता। इसका कारण हो सकता है कि जो कनेक्शंस हैं वो लूज हैं, ढीले हैं, या आपका जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया है, या फिर जो आपका बैटरी है वो खत्म हो गई, या फिर आपका जो सर्किट है उसमें इतना करंट नहीं है कि वो बल्ब ग्लो करे, यानी कि करंट बहुत ही वीक है जिस कारण बल्ब ग्लो नहीं कर पा। तो ये हमने देखा था। अब कई बार क्या होता है कि इतना कम करंट होता है कि जो फिलामेंट है बल्ब का वो नहीं हीट हो पा, जिस कारण वो बल्ब ग्लो नहीं कर पा। तो बल्ब के जगह हम एलईडी का यूज कर सकते हैं। एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड, तो इसका हम आजकल यूज करते हैं। और ये जो है ये ऐसे जो है बल्ब है जो कि कम धारा में भी रोशनी देते। ठीक है, यानी अगर कनेक्शन लगा रखा है आपने और करंट वीक है तब भी ये जो है ग्लो करे। एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू। एलईडी दुर्बल धारा प्रवाह होने पर भी यानी वीक करंट होने पर भी, कम धारा होने पर भी ये लाइट देते हैं, ये ग्लो करते हैं। अगर हम एलईडी की बात करें तो एलईडी के पे जो होती है आपकी दो तारे होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एलईडी है इसके नीचे दो तारे लगी हैं, एक लंबी है और दूसरी कैसी है, छोटी। ठीक है, जो ये लंबी तार होती है इसे हम धनात्मक टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। वहीं जो छोटी वाली तार है इसे हम ऋणात्मक या नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, लंबी वाली को पॉजिटिव से, लंबी वाली को पॉजिटिव से और छोटी वाली को नेगेटिव से जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसे जोड़। ठीक है, तो जो आपका एलईडी होता है इसके दो सिरे होते हैं जो वायर्स होती है जिसे आप तारों से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसे हम लीड्स कहते हैं। और एक लंबी होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ी जाती है और दूसरी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ी जाती है। There are two wires called leads attached to an LED. एलईडी के साथ दो तारें जुड़ी होती है, इन तारों को लीड्स कहते हैं। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। अब एक जो तार होती है वो दूसरे की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा लंबी है। While connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery. जब भी हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है, जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो जो लंबी वाली लीड होती है, तो जो लंबी वाली लीड होती है इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, धनात्मक टर्मिनल से। लंबी वाली को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल, ठीक है, जो धन टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उससे जोड़ा जाता है। और जो छोटी वाली लीड होती है उसे नेगेटिव यानी ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ जो है 14.3। ठीक है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक मैग्नेटिक कंपास रखना है। ठीक है, उस मैग्नेटिक कंपास को आपको जो आपका माचिस का डब्बा होता है, माचिस के डब्बे में इस तरीके से रख दें। अब आप क्या करेंगे, इस माचिस के डब्बे को चारों तरफ तार से लपेटें। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ जो आपकी एक्टिविटी 14.3 है एनसीईआरटी बुक की। आपको क्या करना है, एक कंपास लेना है।
ठीक है, मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय कंपास लेना है और उसे जो आपका मैच बॉक्स होता है यानी माचिस का जो डब्बा होता है उसमें रखना। उसके चारों तरफ इस तरीके से आपको तार को लपेट दे। अब आप क्या करेंगे, इस मैच बॉक्स को आप तार के माध्यम से बैटरी से जोड़ेंगे और इसका जो दूसरा सिरा है उसे तार से जोड़ के इस तरीके से, इसी तरीके से छोड़ दें। ठीक है, यानी आपको कुछ और कनेक्शन नहीं करना। अब जो आपने दूसरा सिरा बैटरी से जोड़ा है उसको तार से जोड़ के इस तरीके से इसका दूसरा सिरा भी खुला छोड़। तो अब ये क्या हो गया, ये आपका एक टेस्टर बन गया। ठीक है, जिसके माध्यम से आप कोई भी जो आपका तरल है या जो भी द्रव्य है, लिक्विड्स हैं, उनकी कंडक्टिविटी यानी वो एक कंडक्टर है, चालक है या नहीं, गुड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, कुचालक है या सुचालक है, ये आप जान पाएंगे इसके माध्यम। अब हम क्या करेंगे, हमने टेस्टर बना दिया। टेस्टर का जो नीचे का सिरा है जो हमने खुला छोड़ा है, यहाँ पे हमने एक बर्तन लेना है। ठीक है, इस तरीके से एक बर्तन लेना है और उसमें अलग अलग द्रव्य यानी लिक्विड्स अलग अलग लिक्विड्स डालने हैं और फिर आप क्या करेंगे, इस टेस्टर का जो ये एंड है इसे उसमें डुबा। ठीक है, इस टेस्टर को उसमें डुबा। अब जैसे ही आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे नींबू का रस लिया। ठीक है, नींबू का रस लिया, नींबू के रस लिया आपने बर्तन में, प्लास्टिक का बर्तन है उसमें लिया और फिर आपने इसका जो ये एंड है, जो फ्री एंड है, इनको उसमें डुबा। तो जैसे ही आप इसे डुबाएंगे, हमने पिछली एक्टिविटी में ये समझा था कि जो आपका लेमन जूस होता है, नींबू का रस होता है, वो एक कंडक्टर है, चालक है। कैसे पता चला था, क्योंकि उस केस में बल्ब ग्लो कर रहा था, जो आपका बल्ब है वो दीप्त हो गया। अब इस केस में जब हम इस टेस्टर को जो नींबू का रस है उसमें डुबोएंगे तो हम ये देखेंगे कि आपका जो ये मैग्नेटिक कंपास है ये डिफ्लेक्ट करे, यानी इसमें जो सुई है, आप जानते हैं मैग्नेटिक कंपास की सुई होती है जो मैग्नेट यानी चुंबक की तरह बिहेव करे। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपने यहाँ पे डुबोया ये डिफ्लेक्शन शो करे। ठीक है, जो आपकी चुंबकीय कंपास है उसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्शन शो करे। अब आप जब इस कनेक्शन को पूरा कर देंगे, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगा, इसका मतलब ये है कि जो आपकी ये लेमन जूस है वो क्या है, एक कंडक्टर है, चालक। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अलग अलग लिक्विड यानी जो द्रव्य हैं उन्हें लेना है और फिर ये चेक करना है कि वो कंडक्टर है या नहीं। और आपको इस तरीके से एक टेबल बना, तो इसको आपको अब फिल करना है। जैसे कि पहला हमने लेमन जूस यानी नींबू का रस, नींबू के रस पे को लिया और उसमें टेस्टर को रखा, टेस्टर के एंड्स डुबाए और हमने क्या देखा कि जो कंपास है, जो मैग्नेटिक कंपास है, उसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्ट हो रही, क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे यस। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ये एक गुड कंडक्टर है यानी सुचालक है। क्या है, सुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विनेगर यानी सिरका। अगर हम सिरके की बात करें तो सिरका क्या होता है, एक प्रकार का एसिड है। ठीक है, जैसे कि आपका लेमन जूस, ये भी क्या है, एसिड है, ये क्या है, अम्ल है, तो ये भी क्या है, एक अम्ल है। अब आप बर्तन में विनेगर लेंगे, सिरका लेंगे, इसको रखेंगे, टेस्टर को इसमें लगाएंगे, डिप करेंगे, फिर क्या देखेंगे कि जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्ट होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस, डिफ्लेक्शन होगा, यस यानी हाँ, विक्षेपण होगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, एक गुड कंडक्टर है यानी सुचालक है। क्या है, सुचालक है यानी गुड कंडक्टर। नेक्स्ट आप क्या लेंगे, टैप वाटर। ठीक है,
आप नल का पानी लेंगे, उसे एक बर्तन में लेंगे, फिर टेस्टर को लगाएंगे। टेस्टर में आप क्या देखेंगे, इस केस में भी जो आपका मैग्नेटिक कंपास है, चुंबकीय कंपास है, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यानी आप यहाँ पे लिखेंगे यस, यानी हाँ। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, एक प्रकार का गुड कंडक्टर है, यानी सुचालक है। नेक्स्ट, वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति तेल। ठीक है, अगर हम वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल जो है, इसको जब आप इस टेस्टर पे रखते हैं तो आपको मैग्नेटिक कंपास में कोई भी रिफ्लेक्शन शो नहीं होता, यानी आप लिखेंगे नो, नहीं। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक पुअर कंडक्टर है, यानी कुचालक है। पुअर कंडक्टर है यानी कुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्क। ठीक है, तो मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क को आप बर्तन में रखेंगे, टेस्टर डिप करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि इस केस में भी किसी भी तरीके का आपको डिफ्लेक्शन शो नहीं हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नहीं, और ये भी क्या है आपका पुअर कंडक्टर। अगला है आपका हनी यानी शहद। ठीक है, तो शहद को अगर आप रखेंगे और टेस्टर में, टेस्टर के जो एंड है उन्हें उसमें डुबोएंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, यानी नो डिफ्लेक्शन। तो ये क्या है आपका पुअर कंडक्टर, यानी कुचालक। इसी तरीके से आप और चीजें लेंगे, जैसे कि हम ले सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर। अब हम डिस्टिल्ड वाटर को जो है टेस्टर से टेस्ट करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। आप नो लिखेंगे, यानी नहीं। ठीक है, नहीं। तो ये क्या है आपका पुअर कंडक्टर, यानी कुचालक। इसी तरीके से आपको जो है ये जो टेबल है इसे कंप्लीट कर। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो ये है एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वायु विद्युत का हीन चालक। आपने देखा होगा कि जब हम टेस्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमने टेस्टर बनाया, टेस्टर का यूज हम कर रहे हैं, उससे पहले जब आपके जो एंड्स, टेस्टर के जो एंड्स हैं जिससे आप टेस्टिंग कर रहे हैं, ये वाला सिरा जो टेस्टर का ये सिरा है, आप इसे हवा में दूर दूर रखते हैं, तो आपको कंपास में किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार से अगर आप जो है इस टेस्टर का उपयोग करते हैं, यानी जिसपे आपने बल्ब लगाया है, इस टेस्टर के भी जो सिरे हैं, अगर आप उन्हें दूर दूर रखते हैं, हवा में दूर दूर ऐसे ही छोड़ देते हैं, कभी भी आपको ये जो बल्ब है, ये बल्ब ग्लो करता हुआ या दीप्त होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो एयर है, यानी जो वायु है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, यानी विद्युत धारा वहां से प्रवाहित नहीं हो पा। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि जो आपका एयर होता है, यानी वायु होती है, वो एक कुचालक है, यानी पुअर कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने क्या लिया, एक बैटरी, एक जो है बल्ब लिया, बैटरी ली और तार, ठीक है, और इस तार के जो दूसरा ये जो सिरा है, यानी जैसे एक तार से आपने क्या किया, बल्ब और बैटरी को जोड़ दिया, दूसरे तार से आपने बल्ब को जोड़ा और बैटरी को जोड़ा, लेकिन बीच में अगर कोई
गैप ले लेते हैं, गैप रख देते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है, वो प्रकाश नहीं देता है, वो दीप्त नहीं हो। ठीक है, यानी कि क्या है, एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, उसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो। लेकिन आपने देखा होगा कि जब थंडरिंग होती है या जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है, जो चार्जेस है वो हवा से क्या होता है, इसमें बादल टकराते हैं तो क्या होता है, चार्ज हो जाते हैं, और जो ये चार्जेस होते हैं, जो आवेश होते हैं, वो आपके नीचे पृथ्वी तक आ जाते हैं। ठीक है, तो आप बोलते हैं कि बिजली गिर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चार्जेस हैं या जो आवेश हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं, यानी बिजली गिर रही। और कहाँ से गिर रही है, एयर से, वायु से। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें एयर कंडक्टर यानी चालक का कार्य करता है, चालक के रूप में कार्य करता है, पर वो क्या है, वो एक कुचालक भी, यानी कुछ कंडीशनों में वो एक कुचालक या एक इंसुलेटर का काम भी करता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिचुएशन के ऊपर। इसीलिए हम एयर को एक इंसुलेटर नहीं कहते, बल्कि इसे हम कुचालक या पुअर कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशंस में ये एक चालक के रूप में, कंडक्टर के रूप में कार्य करता है, और कुछ कंडीशंस में ये कंडक्टर के रूप में कार्य नहीं करता है, ये एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ, जो है आपकी एक्टिविटी 14.4। इस एक्टिविटी में आपका जो टेस्टर है, जो अभी हमने डिस्कस किया, जो आपने एक माचिस के डब्बे में जो आपका मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास है उसे रख के आपने जो बनाया है, आप वही टेस्टर लेंगे। तो हमने वही टेस्टर लिया है, आप देख सकते हैं। एक जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसे आपने क्या किया है, एक माचिस के डब्बे के अंदर रखा, उसके चारों तरफ तार लपेटे। इस तार का एक सिरा आपने बैटरी से कनेक्ट किया या सेल से कनेक्ट किया, और दूसरा सिरा जो है तार से कनेक्ट करके एज इट इज छोड़। अब बैटरी से कनेक्ट किया, इसको फिर तार से जोड़ा, इसे एज इट इज छोड़ दिया, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्टिंग करें। ठीक है, तो हमने फिर बर्तन लिया एक, ठीक है, एक प्लास्टिक का बर्तन ले लिया, उसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला। कैसा वाटर डाला, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर डाला इस तरीके से। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये अरेंजमेंट है, इसमें हमें जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसमें हमें डिफ्लेक्शन दिखता है कि नहीं दिखता। ठीक है, तो हम इसे ऑब्जर्व करें। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये हम देख लेते हैं। व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व, अब क्या करा हमने, पहले उसे इस तरीके से हमने अरेंजमेंट किया, टेस्ट किया, तो हमने क्या देखा कि हमें डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। पहले केस में हमने क्या लिया, डिस्टिल वाटर लिया, और डिफ्लेक्शन हमारा कंपास में नहीं हुआ। ठीक है, हमने सिंपल डिस्टिल वाटर लिया, उस पे हमने जो है टेस्टर की जो एंड है उसे डुबोया, तो हमने क्या देखा, हमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। अब हमने क्या किया, इसमें नमक घोल दिया, हमने नमक घोला, फिर से टेस्ट किया, तो हमने क्या देखा कि अब हमें जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है, चुंबकीय कंपास है, उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। जो आपका चुंबकीय कंपास है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। यानी कि जब हमने डिस्टिल वाटर में सॉल्ट को ऐड किया, क्या किया, सॉल्ट ऐड किया, यानी नमक को मिलाया, तो हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। तो हमें क्या दिखाई दिया, डिफ्लेक्शन दिखाई। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्ट डाला और हमें डिफ्लेक्शन दिखाई। अब ऐसा क्यों हुआ, आप ये जानते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें किसी भी प्रकार के मिनरल्स नहीं होते, किसी भी प्रकार के आपके सॉल्ट मिनरल्स नहीं होते हैं, नमक जो आपका लवण वगैरह है वो नहीं हो। ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी तरीके के उनके पास लवण नहीं है, तो उनके पास किसी भी तरीके के चार्ज कैरियर्स नहीं, यानी ऐसी उसमें तत्व नहीं है जिनसे चार्ज या आवेश जो है आगे जा सके।
तो इस कारण डिस्टिल्ड वाटर के केस में जो है हमें कंपास में रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। वहीं जब हम इसमें जो है सॉल्ट डाल देते हैं, नमक मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है, इस पानी में लवण आ जाते हैं, सॉल्ट आ जाते हैं। अब ये जो सॉल्ट है ये चार्जेस को फ्लो करने में मदद करते हैं। इनके कारण जो चार्ज है, आवेश है, वो फ्लो करने लग जाते हैं, जिस कारण हमें जो है डिफ्लेक्शन दिखाई दे, यानी जो हमारा कंपास है उसमें हमें डिफ्लेक्शन दिखाई। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. This is a conductor of electricity. अब इससे हमें क्या पता चला, जो हमने अभी एक्टिविटी करी, कि जब भी हम किसी पानी में या जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर है इसमें नमक डालते हैं और नमक को घोल देते हैं, तो जो नमक का घोल होता है वो एक कंडक्टर या चालक होता है, यानी विद्युत का एक चालक होता है। जब हम अशुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, यह विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, अब इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, हमारा निष्कर्ष क्या हुआ, दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज अ पुअर कंडक्टर। यानी यह जल विद्युत का सुचालक। कौन सा जल, आपका जो नमक का घोल। क्यों है, क्योंकि उसमें नमक ऐड हो गया है जो कि चार्जेस को फ्लो करने में जो है प्रवाहित होने में मदद करे। इसके विपरीत अशुद्ध जल रणों से मुक्त होता है, जिस कारण हिमचलक। और इसके जो विपरीत अगर हम बात करें अशुद्ध जल की और उसमें नमक डाल दे, तो क्या देखा हमने कि आपका जो आपका मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो कर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लवण है वो इसमें मौजूद है क्योंकि हमने नमक घोला है, और ये जो है मदद करते हैं जो चार्ज हैं आवेशों को जो है प्रवाहित होने में या फिर फ्लो करने। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ, जो है आपकी एक्टिविटी 14.5। इसमें भी आपको वही टेस्टर लेना है और हमें इसमें भी टेस्टिंग करनी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको कंटेनर लेना है, उसमें आपको अलग अलग प्रकार के जो आपके द्रव्य हैं वो लेने। ठीक है, जैसे कि हम जो है नमक का घोल लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो आपका जैसे कि नींबू का रस है उसे लेंगे। ठीक है, और उसको पानी में मिलाएंगे, तो इस तरीके के हमें घोल लें। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो नींबू का रस है उसे पानी में घोल देते हैं और उसको लेते हैं। ठीक है, उसको हम एक कंटेनर में लेंगे, एक बर्तन में लेंगे, और फिर टेस्टर के जो एंड्स हैं, जो उसके सिरे हैं, वो उसको उसमें डुबो। तो हम क्या देखते हैं कि इस केस में जो है आपको कंपास में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इसी प्रकार से जैसे कि अभी हमने बात करी कि आप नमक का घोल लेते हैं और उसमें जो टेस्टर के सिरे हैं उसको डुबो देते, तब भी आप क्या देखते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास है उसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका नींबू का रस है, जैसे हमने नींबू के रस की बात करी, ठीक है, या सिट्रिक एसिड की बात करी, तो इसको अगर हम लेते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन दिखता है। यानी जो एसिड है वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को या विद्युत धारा को कंडक्ट करते हैं, यानी वो एक कंडक्टर है या चालक। इसी प्रकार से अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन की या नमक के घोल की बात करें, तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी जो है धारा को खुद से प्रवाहित होने दे रहा है, यानी वो भी क्या है, कंडक्टर। इसी तरीके से जो आपके बेस होते हैं यानी क्षार होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी सोल्यूशन फॉर्म में एक कंडक्टर का काम करते हैं। तो हमें इससे क्या होता चला, हमें इससे ये पता चला कि most liquid that conduct electricity are solution of acid, bases and salt। यानी विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। यानी जितने भी द्रव्य जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो एक सुचालक हैं, तो वो क्या होते हैं, वो आपके क्षार, अम्ल और लवण के विलय यानी सोल्यूशन होते हैं। तो यानी जितने भी आपके
एसिड के सोल्यूशन, बेस के सोल्यूशन और सॉल्ट के सोल्यूशन है, सब एक गुड कंडक्टर है। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो आपके लिक्विड्स होते हैं, द्रव्य होते हैं, वो एक कंडक्टर का कार्य करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और क्यों ऐसा होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। आपको जितना पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस